हाँ तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे और तैयारी जो है एग्ज़ाम का बहुत सही से कर रहे होंगे। अंग्रेजी में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बिहार बोर्ड को जानते हैं। देखिए आज हम लोग कराएंगे ना क्वेश्चन, अगर इसको पूरा आप देख लिए हैं तो सही से बोल रहे हैं, मजाक नहीं बोल रहे, रियली बता रहे हैं, फाड़ कर रख दीजिएगा एग्जाम को। जब बोलते हैं ना अंग्रेजी में नहीं आता है ना कुछ अभी बनाने, फिर भी आप सीख जाइएगा पूरा पूरा। खाली पूरा देखिए वीडियो को, कैसे हम देते हैं आपको आइडिया, तरीका बताएंगे कैसे करना। अगर इंग्लिश नहीं आ रहा तो कैसे तरीका बताएंगे पूरा, इस करना कैसे है इसको, ठीक है। तो लास्ट तक देखिए, एकदम आराम से आप इंग्लिश का पेपर करके आइए, ठीक है ना, डरिए मत। चलिए शुरू करते हैं, देखिए तरीका क्या होता है करने का। अगर नहीं भी आता है तो भी सारा हम करेंगे, ठीक है। बस इसको पूरा देख लीजिए ना आराम से, बस टेंशन ख़त्म। देखिए क्वेश्चन में क्या देखें, देखिए यहाँ पे द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। कहने का मतलब क्या है, स्नेक है जो सांप है, रोहित के द्वारा मारा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना आपको, एक्टिव वॉइस, यहाँ पे पैसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कर लीजिए एक्टिव, थोड़ा सा मिसप्रिंट होता है। तो देखिए एक्टिव, ये तो पैसिव में है, और करना है इसको किस में, एक्टिव में करना है, ठीक है। तो देखिए पैसिव का गुण क्या होता है, पैसिव का पैसिव में रहेगा तो कहने का मतलब कि आपको भी3 रहेगा, भी3। तो किल का क्या होता है, किल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपको हो जाएगा किल्ड। क्या होगा, किल का किल्ड हो जाएगा, KILLED। देखिए यहाँ पे क्या है आपका थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, इज है ना, यहाँ पे रोहित किल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। रोहित किल्स 10 नेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस रहना चाहिए था, KILLS, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, KILLS रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर रहेगा वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना, तो आपका वाज बार में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। बस एक्टिव पैसिव हो गया उसका। चलिए अब देखिए, ब्लैंक्स है, यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। स्पेयर का मतलब दोस्त क्या होता है, फालतू या फिर एक्स्ट्रा कहते हैं, ठीक है ना। कोई मतलब बोल रहा है कि क्या तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है मेरे लिए, है ना। तो देखिए पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे क्या करना है, एक्जुलरी वर्ब मतलब किस, यहाँ पे सही कौन होगा। तो हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, हम लोग किसी को यही ना बोलते हैं कि क्या आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। तो सकते हैं हम ही बोल सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि आपको देना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम रिक्वेस्ट भी नहीं उतना करते हैं, चलिए रिक्वेस्ट के लिए है, करते हैं रिक्वेस्ट, पर यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि बस हम पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम है, तो कूड यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। शुड मतलब ही चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, तो आपका दोनों नहीं होगा। कुड, कुड बोलते हैं, कुड मतलब होता है सकना, ठीक है ना, या फिर सकता। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, कुड यू स्पेयर। स्पेयर मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, थोड़ा सा समय है मेरे लिए आपको पास, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला, मिस्टर सिन्हा ऑफन मतलब कई बार, ब्लैंक्स टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। जो मिस्टर सिन्हा है कई बार दिल्ली गए हैं बिजनेस ट्रिप पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, इनका बता रहा है आदत, क्योंकि क्या यहाँ पे जाते रहते हैं ना, ये जाते रहते हैं, इन्हें कि जा रहे हैं, जाते रहते हैं यहाँ पे। तो आपका हैज़ बिन नहीं होगा यहाँ पे। हैज़ बिन का मतलब होता है जस्ट कि कहने का मतलब कि इरेगुलर हो रहा है ऐसा, ठीक, कि हैज़ बिन गोइंग आपका चल जाएगा टाइम वगैरह में, कि ऐसे कुछ गए थे उस समय। तो यहाँ पे टाइम टाइम वगैरह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, इनका आदत है, तो आपका V5 का यूज हो जाएगा, ठीक है ना, V5 का यूज होगा यहाँ पे। तो आपका ए हो जाएगा। ये जा चुके हैं, ये आपका कोई सेंस नहीं बनता, इज गोइंग जा रहे हैं ऐसा नहीं है। आपका हो जाएगा क्या दोस्त, आपका हो जाएगा गोच, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, V5 का यूज करके वहाँ पे बना देना है, ठीक है। चौथा देखिए, ही आस्ट में वेयर द बुक वॉच। उसने मुझे पूछा क्या, कि किताब कहाँ था, ठीक है ना। वो क्या है, तो ये आपका कहाँ, ये पूछा है आपका पास्ट में। तो देखिए जब वो पूछा है पास्ट में, तो मतलब कि इसका कुछ प्रेजेंट भी रहा होगा आपका, ठीक है। तो देखिए आस्ट, आस्ट में क्या है यहाँ पे, तो किसको चेंज करते हैं आस्ट में। तो जब जब हमको कोई बोलता है, जब सेट टू रहता है तभी होता है आस्ट में, ठीक है ना, सेट टू रहेगा तब। तो देखिए इसमें चारों में सेट टू को कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आपका, यहाँ दिख रहा है आपका। तो सेट टू रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आस्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है, तो आपका इंडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका ये सब देख रहे हैं ना, सेइंग वगैरह नहीं होगा ये सब। अगर यहाँ पे सेइंग हो जाएगा तो फिर वहाँ पे बीइंग लगाना पड़ेगा, तो आपका ये होगा नहीं। चलिए इतना तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में अट ही रहा होगा जितना भी होगा। देखिए कुछ आइडिया बहुत ज़रूरी है, आइडिया कम से कम ले लीजिए कि हाँ किस टाइप से बनेगा। आपको ये तो नहीं कह सकते हैं कि देखिए ई पढ़ लीजिए ई आ जाएगा, इतना झूठ बोल के क्या करेंगे भाई, बताइए आप ही।
क्योंकि बहुत लोग ऐसा करता है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हमको, बस तरीका सीखिए कैसे करना है। ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं आपको हम। राजेश ब्लैंक्स अ कार लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पे टेंस का यूज़ करना है कि यहाँ पे सही टेंस मतलब कि कौन भरा जाएगा आपका। देखिए लास्ट ईयर वो मतलब क्या लिया है, कार लिया है, तो लास्ट ईयर ना है यानी कि समय बीत गया है आपका, तो क्या लग जाएगा आपका, बहुत लग जाएगा। और क्या ये भिट्टू है, भिट्टू किसको बताता है आपका, जो टाइम मतलब कि बीत गया है, ठीक है। और समझ में, वीडियो क्या बताता है, जब टाइम बीत गया उसकी उसी को मतलब क्या करता है, डिनोट करता है आपका। तो आपका हो जाएगा बाउथ। बाइंग मतलब कि जा रहा है ना, बाइंग खरीदने मतलब, बाइंग का मतलब खरीदने जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे खरीद चुका है बाबू, तो आपका बाउथ हो जाएगा, ठीक है। और बिल वाई मतलब कि फ्यूचर में हो गया, और ये तो ता है तो ये होगा नहीं, आपका बाउथ हो जाएगा, ठीक है। बात को समझोगे। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई शूज़ वर सो टाइट, मेरे शूज़ बहुत टाइट थे, डेट आई कुड हार्डली वॉक, मतलब कि मैं बहुत मुश्किल से चल सकता था। तो टाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टाइट का मतलब हो गया कि बहुत कसा हुआ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसका जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा हमको बताइए, है ना। ये चारों में करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, लूज का मतलब होता है बंधा थे, ढीला टाइप का, तो इसको तो डायरेक्ट यहाँ पे ये हो जाएगा एंटोनिम। अरे यानी कि इसका मतलब तो आपको ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं। क्लोज फिटिंग मतलब कि पूरा फिट है एकदम पूरा, तो कहने का मतलब कि ये फिट है पूरा, तो यानी कि कसा हुआ एकदम पूरा, है ना, कसा टाइप का है, तो आपका यही बी हो जाएगा, ठीक है। स्लाइक का मतलब होता है हल्का ढीला होता है, ढीला टाइप का होता है, ठीक है ना, ढीला, तो ये आपका होगा नहीं, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना आप, बात को समझ रहे हैं आप, हमको पता है। रिलैक्स ये होगा नहीं होगा, रिलैक्स मतलब होता है आरामदम। तो अब जब यहाँ पे जब टाइट लिखा होता है, फिर आराम कैसे हो जाएगा आपका, टाइट है तो यानी कि आपका क्लोज फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सत्ता में क्या कर रहा है कि चूज करना है कि सेंटेंस सही कौन है, यहाँ पे चूज करिए। तो देखिए यहाँ पे अगर दो चीज़ है आपका, पोएट और फिलोसफर है, कोई भी सिस्टर है तो क्या है, वो पोएट भी है फिलोसफर भी है, तो हम एक ही बार में क्या बोलते हैं, माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसफर बोलते हैं, ठीक है ना। ये नहीं बोलते हैं कि द फिलोसफर और फिर पोएट छोड़ते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पोएट अगर आप लगाते हैं फिलोसफर के सामने दा लगाते हैं, पोएट का आगे दा नहीं लगाते हैं, तो कहने का मतलब कि फिलोसफर ज़्यादा है, पोएट कम है। तो ऐसा हम लोग ना भेद कर सकते हैं भेदभाव, तो आपका ये सब ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है, आपका डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तब नॉर्मली क्या बोलते हैं, माई सिस्टर इज पोएट एंड फिलोसफर, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। पोएट का मतलब कवि, कवि होता है, ठीक है। आगे देखिए सर, 8 वाला, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, यह लेटर है जो कौन, सोहन लिखा है, ठीक है। देखिए इसका क्या करना है आपको, कॉम्बिनेशन देखना है कि इसी के जैसा दिखने वाला कौन सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है। तो देखिए, तो सही कौन आपका हो जाएगा, बताइए जरा, थोड़ा सा सोचिए आप, हल्का सा, एकदम सामने ही दिख रहा है आपको, आपको ऑप्शन नंबर ए है, एकदम सामने दिख रहा है जो सही है। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, यह लेटर है जो सोहन लिखा है, ठीक है। देखिए दिस इज द लेटर बाई विच सोहन, देखिए वाई विच हो गया यहाँ पे, अटपटा टाइप का सेंटेंस है, नहीं हो सकता है वाला। सोहन इज द वन हु, लेकिन सोहन एक है जो क्या लेटर लिखा था, ऐसा कोई बोलता थोड़ी ना। यहाँ पे वन हु तो का यहाँ पे कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ। द लेटर इज वन विच, अरे द लेटर इज वन कहाँ से हो जाएगा आपका, द लेटर इज वन, यहाँ पे एक लेटर का इससे कुछ कह रहा है यहाँ पे नहीं ना, द लेटर इज वन विच, ऐसा कैसे हो सकता है सर। वन विच आपका ये हो जाएगा। पढ़ देखिए, पढ़ के लगेगा अटपटा टाइप का, सिर्फ जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ ऊपर में, वैसा ही मतलब कि क्या करना है आपको, चूज करना है कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कि उसी तरह देखना है यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास क्या है, बहुत सारा काम है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है यहाँ पे, और यहाँ पे भरना है, आई हैव लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स टू अटेंड, या फिर टू अटेंड टू, या फिर एट एनी रेट, या फिर द बेस्ट, एट बेस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका हो जाएगा एट टाइम। मतलब कहने का मतलब कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स, मतलब कि इस टाइम क्या है, क्या है, बहुत सारे मेरे पास काम है, ठीक है। अटेंड मतलब होता है कि उसको अथी करना हो, क्या करते हैं, अच्छा तुम मेरे ऑफिस में अटेंड करोगे, मतलब उस समय मैंने प्रेजेंट वहाँ रहोगे, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। एट एनी रेट, ये सब फालतू ऑप्शन है, ध्यान मत दीजिए। देखिए आपका, व्हाट इज ही एंग्री, व्हाट इज ही एंग्री, मतलब कि क्या वह गुस्सा है ना। व्हाट इज ही एंग्री, क्या वह गुस्सा है, व्हाट इज ही एंग्री कहने का मतलब, ठीक है। अब कह रहा है कि हम प्रिपरेशन चूज करना है, यहाँ पे भरना है।
तो कहने का मतलब कि वो गुस्सा था, ठीक है ना, वो गुस्सा कोई भी है, वो गुस्सा है। तो किस लिए गुस्सा है भाई बताएगा तब तो। यानी कि आपका अबाउट मतलब, अबाउट का मतलब होता है के लिए, ठीक है ना, जिसके बारे में कुछ बताता है, ठीक है ना। तो आप वाई बाई नहीं होगा, बाई मतलब के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा गुस्सा था ऐसा नहीं बोलते हैं। इन गुस्सा के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा का नहीं हो सकता है, यानी कि अबाउट कि व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, वो मतलब कि किस चीज़ किस बारे में गुस्सा था वो, ठीक है। और देखिए सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या करना है, कमिट का मतलब स्पेलिंग चुनना है यहाँ पे कि सही कौन है कमिट का। तो आपको जो है ई है जो बिल्कुल सही है, COMM होता है, ठीक है, COMM होता है और IT होता है कमिट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही सैनोनिम मतलब कि पर्यायवाची शब्द, इसका क्विक का क्या हो जाएगा। तो क्विक का क्या हो जाएगा आपका रैपिड। क्विक मतलब क्या होता है, तेज होता है, क्या होता है इसका मतलब तेज होता है। रैपिड भी मतलब क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। और रेयरली मतलब होता है दुर्लभ। तो अभी इसका कॉम्बिनेशन इससे तो होबे नहीं करेगा आपका, है ना। इससे कहाँ से हो जाएगा, रेयरली मतलब दुर्लभ होता है, क्विक मतलब तेज होता है। तो इसका कभी मिल सकता है, इससे कभी जोड़ा नहीं ना मिल सकता, इसका ये इससे मिलेगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इंग्लिश मतलब कि अंत तक इसका अंत ना हो। सबमिट मतलब कि जमा करना, तो आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है। बात समझें कितना सही से बताएं आपको, दिमाग घुस गया होगा। चलिए तेरा वाला इतना बढ़िया जब आपको कोई 12th नहीं पढ़ाता है कि हाँ थोड़ा सा सही से डिटेल कर दे, नहीं होता ऐसा कुछ। देखें हम भी बहुत पहले जब हम भी जब आपके तरह थे 12th की तैयारी कर रहे थे तब देखे थे, उतना कोई नहीं कराता, सब बस ABCD कर लिया और चले गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर क्या, साइंस ऑफ साइंस साइंस ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स। देखिए एनिमल्स के बारे में जब अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग, जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। जूलॉजी बोलते हैं। पृथ्वी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो लोग जूलॉजी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जूलॉजी क्या है, मानव जाति या फिर एनिमल के बारे में अध्ययन करने को बायोलॉजी किसको बोलते हैं, मतलब भाई जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव का अध्ययन को बायोलॉजी बोलते हैं। बोटनी सिर्फ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बोटनी। देखिए बायोलॉजी क्या है आपको दो भाग में होता है, एक होता है बोटनी, एक होता है जूलॉजी होता है। तो हम जूलॉजी हम लोग क्या आते हैं, जूलॉजी में आते हैं हम लोग, ठीक है ना। बोटनी में सब पेड़ पौधा आता है। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम के बारे में बात किया है, एनिमल किंगडम मतलब कहने का मतलब कि मानव जाति थी, जंतु वगैरह के बारे में। तो हम लोग भी जंतु हैं, तो आपका आ जाएगा किसमें, डी में आ जाएगा, ठीक है, जूलॉजी। इतना सही से बता रहे हैं भाई साहब। एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब SUBSCRIBE सब्सक्राइब वो कर लीजिए और मेरा फैमिली बन जाइए आप। और क्या कहते हैं, नो न्यूज यहाँ पे ब्लैंक्स है, गुड गुड न्यूज़। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि नो न्यूज़, NEWS है ना, न्यूज़ है, यहाँ पे क्या है मतलब कि प्लूरल फॉर्म उनको दिखता है कि NEWS है। अरे चल इसको क्या करते हैं और लगा देते हैं, तो यहीं पे तो गलती होता है। देखिए न्यूज स्पेलिंग ही है पूरा, यही न्यूज जो न्यूज है NEWS, यही स्पेलिंग होता है। ये प्लूरल कभी नहीं हो सकता, ये जब भी रहेगा तो अपना मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, यही स्पेलिंग इसका होता है। तो ये ओरिजिनल नहीं होता, ये प्लूरल नहीं होता है, ये स्पेलिंग ही होता है इसका। तो आपका यहाँ पे ईज हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा न्यूज क्या होता है, सिंगुलर होता है, न्यूज जो होता है सिंगुलर होता है, ठीक है। आपका ईज लग जाएगा और कभी मत लगाइएगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। कोई भी न्यूज मतलब कि गुड नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ। आगे देखिए 15 वाला देखिए दोस्त, क्या कह रहा है कि ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन टेम्प्रोरी बेसिस। यहाँ पे टेम्प्रोरी का पूछा, एंटोनिम पूछा, उल्टा शब्द पूछा है। टेम्प्रोरी का एंटोनिम कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका, बताइए कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परमानेंट। किसी को हम बोलते हैं कि तुम टेम्प्रोरी हो मेरे लिए, तो उसका उल्टा क्या होगा, परमानेंट, ठीक है। गेस का मतलब अनुमान लगाना, कैसे हो जाएगा यहाँ पे। कॉम्प्लिकेटेड मतलब खुद सोचिए ना, इसका मतलब होता है जटिल होता है, जटिल कैसे हो सकता है, शौक तो होवे नहीं करेगा। सोचिए ना, थोड़ा सा सोचिए बस नॉर्मली। अब देखिए लास्ट बोलिएगा कि हाँ सर वीडियो कैसा लगा, अगर हम मतलब आपसे पूछ रहे हैं ही कि बताइएगा लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक ना, ज़रूरी है बताना, इससे क्या होता है मेरा उत्साह बनता है। अगर देखिए सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, वह बोलती है क्या, वो कहती है क्या कि मैं इसे पसंद नहीं करती है, नहीं मतलब मैं इसे पसंद नहीं करती, कोई लड़की है काबिल है ना, वही बोलती है। ऐसे देखिए इसका क्या करना, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन मतलब कि चीज करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए सर। ताला बजना स्टार्ट हो गया। अरे हाँ बताइए, थोड़ा सा खाली बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। एकदम सही बताएं आप, सीधा दिख रहा है आपका शुरू वाला ना। देखिए सी सेड दैट सी डिड नॉट लाइक दैट, यहाँ पे देखिए SAYD यहाँ पे है, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तभी तो होगा नहीं, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है आपको। सी सेज दैट सी मस्ट नॉट लाइक, यहाँ पे मस्ट था, ये नहीं था, यहाँ पे मस्ट यूज कहाँ से हो गया, ऐसा ही छट गया। मतलब खुद बोल रहा है ऑप्शन के हम गलत हैं, देखिए ना सीधे बोल रहा है कि हम गलत हैं, सिर्फ एक यही सही है।
सोचिए ना, यहाँ पे मस्ट कहाँ से, टोल्ड कहाँ से लग गया, यहाँ पे सेट टू है, टोल्ड कहाँ से लग गया, खुद सोचिए। एकदम अपने आप क्वेश्चन बोल रहा है कि हम गलत यहाँ पे हैं, यहाँ सही है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे देखिए, टूट एच, टूट एच, टूट एच, टूट एच, TOOTH, टूथ मतलब दांत होता है, और ACHE इसका मतलब दर्द होता है। तो कहने का मतलब कि टूथ एच का सही स्पेलिंग क्या है, तो आपका हो जाएगा सी, टूथ और ACHE, ठीक है। बाकी सब तीनों गलत है भाई, देख लीजिए। टूथ एच मतलब दांत दर्द है ना, दांत का दर्द। थर्ड देखिए, NS इज ब्लैंक से डन एनिमल। देखिए एक गधा जो क्या है, डल एनिमल है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, दा यूज करेगा, दा का भी यूज हो सकता है, गधा के लिए दा यूज करेगा, तो फिर हाथी के लिए कुछ और ही लाना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम लोग ये लगा देंगे, ठीक है ना, कि जो गधा है जो क्या है आपका डल एनिमल है। देखिए यहाँ पे जो है ना, जो बोर्ड वाला है, एस का स्पेलिंग, एक एस का स्पेलिंग यूज किया है, एस का स्पेलिंग यूज नहीं किया, जैसे आपका डंकी का DONKEY, DONKEY, डंकी का मतलब स्पेलिंग यूज करना चाहिए, क्योंकि अब एस स्पेलिंग है वो नहीं चलता है अब बाज़ार में, ठीक है। इसलिए हम तो कहेंगे कि ये वाला स्पेलिंग गलती है, बोर्ड वाला जो बनाया है यहाँ पे, देखो ना इस वाला। ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग्स टू मी, कहने का मतलब क्या है, सभी जो बुक हैं, दैट सेल्फ मतलब वहाँ पे जो मतलब कि दैट सेल्फ मतलब सेल्फ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेल्फ का मतलब इतना कौन सोचेगा कि सेल्फ का मतलब क्या होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सेल्फ का मतलब बता देते हैं। कहने का मतलब सेल्फ का मतलब होता है अलमीरा टाइप का, ठीक है ना, जहाँ पे तख्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो ऑल बुक्स ऑन दैट अलमीरा मतलब सेल्फ बिलोंग टू, या फिर बिलोंग टू मी, या फिर बिलोंगिंग टू मी, या फिर बिलोंग्स टू मी, या फिर बिलोंग टू मी, बिलोंगेड टू मी। तो बताइए सर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि बिलोंग करता तो मेरे से बिलोंग करता है, नॉर्मली बोलते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ का कर रहा है ऐसा नहीं बोलते हैं, जब रखा हुआ है तो मेरा ही रहेगा, तो बिलोंग करेगा, बिलोंगिंग तो करे बोलेंगे नहीं कि बिलोंगिंग मतलब कर रहा है मेरे से बिलोंग, मतलब कि मेरे से बिलोंग करता है, मतलब कि मिलता जुलता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो आपका सेल्फ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में नहीं, सेल्फ का मतलब होता है तख्ता, तख्ता जहाँ पे रखते हैं किताब वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 वाला, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सही कौन है चारों में भाई, बताइए ज़रा। आई एक्सेप्ट टू द ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मतलब ऑफर को, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड। देखिए यहाँ पे साफ साफ गलती लिखा है, यहाँ पे दिख गया हमको, यहाँ पे आई एक्सेप्ट ऑफर लिख दिया है ना, ऑफर्ड लिख दिया है यहाँ पे, तो गलती ऐसे ही है आपका, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे एक्सेप्टेड ऑफर हो सकता था, लेकिन ऑफर्ड में यहाँ पे लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे साफ साफ गलती है। तो बताइए सही आंसर कौन हो जाएगा आपका। नॉर्मली हम लोग बोलेंगे क्या, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मतलब वो ऑफर करके हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट करते हैं, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है। यहाँ पे टू डैट कहाँ से हो जाएगा, टू और फिर डैट, आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे जरूरी नहीं है लगाने के लिए। आगे बढ़िए, थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, पर क्या क्या करिएगा, होता है थोड़ा सा, मतलब कि दिमाग वगैरह घूमेगा, थोड़ा थोड़ा घूमेगा, हल्का हल्का, कि सर समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा देखिए समझ में आ जाएगा आपका, क्या दिक्कत है भैया। मैं मतलब दुख जानता हूँ बिहार बोर्ड के लड़कों को, हम भी बिहार बोर्ड से थे, पर हम बाद में इंग्लिश अपना सही किए हैं। हम भी मतलब कि हैंग कर रहा था मेरा भी माथा, लेकिन बाद में सही किए हम, सही हो गया मेरा, आप भी सही कर लीजिएगा। देखिए कैसे वाला, प्लीज़ ब्लैंक से माई प्रपोजल वंस अगेन। कोई है बाबू, कोई मतलब कि बाबू बाबू है, बाबू साहब, वो मतलब कि मना रहा अपने महबूबा को कि चलो ज़रा इसको एक्सेप्ट कर लो, बहुत दिन से तुमको हम देख रहे थे, मन नहीं लग रहा था। ठीक है, कहने का मतलब प्लीज़ थिंक ओवर, थिंक ओवर मतलब कि मेरे बारे में सोचो, माई प्रपोजल वंस अगेन, मेरे प्रपोजल के बारे में एक और सोचो, मतलब कोई लड़का क्या किया है, एक लड़की को प्रपोजल दिया है कि देखो हमसे तुम शादी ब्याह कर लो, बहुत देंगे पैसा कौड़ी, आराम से खाएंगे घूमेंगे। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे थिंक ओवर कहने का मतलब सोचो ज़रा थोड़ा उसके बारे में, ठीक है। टेक इन मतलब कि अंदर लेके लेना होता है, तो ये सब फालतू ऑप्शन कैसे हो सकता है भाई साहब, बताइए। टेक ऑफ का मतलब होता है समझ रहे हैं ना, कपड़ा खोलना वगैरह होता है, या फिर कुछ खोलना होता है, तो ये आपको हो नहीं सकता है। चलिए बात चल देखिए, ही सिम्पैथिक ब्लैंक्स
द पुअर। यहाँ पे करेक्ट कंजक्शन यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पे कोई मतलब सिम्पैथिक है पुअर के लिए तो फोर है यहाँ पे यूज हो जाएगा कि उसके लिए मतलब क्या है, वो सिम्पैथिक है मतलब सहानुभूति है उसके लिए। कोई गरीब है तो उसके लिए कुछ 2-4 रुपये दे दिया, दान दे दिया, दिल उसका अच्छा है कहने का मतलब फोर होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ही ब्लैंक्स गो देयर रेगुलरली, मतलब वो जाया करता है हमेशा वहाँ रेगुलरली। देखिए इसका क्या है, तो इसका बता रहा है इसका हैबिट। हैबिट मतलब आदत बता रहा है। क्या बता रहा है? आदत बता रहा है ना। तो कहने का मतलब कि ईज टू हो जाएगा। ठीक है, आदत आदत के लिए आपका यूज करते हैं ईज टू। ठीक है, शुड मतलब चाहिए तो नहीं होगा, नहीं नीड भी नहीं होगा जरूरी, यहाँ पे कुड भी नहीं होगा। बस समझिए बात को। यहाँ पे बता रहा है हैबिट तो आपको हो जाएगा ईज टू। ठीक है, अब देखिए 24 वाला। देखिए कितना हम आगे तक पहुँच गए हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो कर लीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई आपके लिए। मतलब रात के अभी बज रहे हैं 12:30 बज रहे हैं अभी। चलिए 24 वाला देखिए। हाउ वर्क सेटिस्फाइड में, सॉरी हाउ बोल रहे हैं, ही वर्क सेटिस्फाइड में, मतलब उसका जो काम है सेटिस्फाइड किया करता है हमको। तो देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस आपको चूज करना है। ठीक है ना, पैसिव वॉइस। तो आपको पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्त? तो आपको जो पैसिव वॉइस हो जाएगा आपको सामने दिख रहा है आपको, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। किसी काम के लिए क्या होता है, विथ लगता है यहाँ पे, मतलब कि उसको उसके काम से मैं क्या था, प्रभावित था। तो यहाँ पे लग जाएगा विथ लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी के बारे में बात कर रहा है, कोई कोई है आदमी, उसी से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि उसके मैं काम से था प्रभावित। तो लग जाएगा बाई। उसके द्वारा नहीं होगा, यहाँ पे द्वारा नहीं यूज करेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। ऑन हिज वर्क में उसके काम पर क्या था, सेटिस्फाइड था, ऐसा नहीं बोलते हैं। आई एम सेटिस्फाइड, मैं हूँ सेटिस्फाइड ऑन ऑन हिज वर्क, उसके काम पर। तो यहाँ पे ये सब नहीं होगा। ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पे हो जाएगा मी, तो यहाँ पे शुरू में आ जाएगा तो हो जाएगा आई। ठीक है, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा था। ठीक है, और ही का हो जाएगा था हिज। बस 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 इतना ही समझ में करना है। चलिए 25 वाला देखिए। ही वॉज लीनिंग, लीनिंग का मतलब होता है कि मिलना टाइप का होता है। ठीक है ना, बाई अ वॉल या फिर फॉर या फिर इन या फिर अगेंस्ट। लिन का मतलब है ना हल्का सटा हुआ टाइप का। जैसे लिन का मतलब सटा हुआ, मतलब समझिए मतलब कि मान लीजिए दीवार में सटना हो गया, या फिर उसके भर अड़ना, अड़ना बोल समझते हैं ना, अड़ना मतलब उसको सहायता लेकर क्या कर रहे हैं, उसको अड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लैंक्स में, क्या हो जाएगा दोस्त बताइए? मतलब लीनिंग का मतलब वही किसी के सहारे, मतलब कि खड़ा होना, समझिए बात को। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही है, सही बताएं आप। अगेंस्ट, उसके ही अगेंस्ट मतलब खड़ा था, किसी के अगेंस्ट में ना। अब देखिए दीवार दीवार के बहरे खड़ा था, तो कहने का मतलब उसके अगेंस्ट में, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो वो गिर जाएगा। ठीक है, उसके लिए तो नहीं होगा। फोर दीवार के लिए कोई खड़ा होता है, बाई दीवार तो नहीं होगा यहाँ पे। इन दीवार के अंदर कहाँ से हो जाएगा, यानी कि अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी के सहारे लेकर वो खड़ा था, कोई भी खड़ा था। 26 वाला देखिए। आई यहाँ पे भरना है आपको, हैड द रिमार्क। कहने का मतलब कि मैंने सुना, रिमार्क सुना मैंने। तो माई सेल्फ या फिर हिम सेल्फ, सेल्फ इट सेल्फ, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सही करेक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा माई सेल्फ, मैंने खुद सुना उसका रिमार्क। मतलब अब आई माई सेल्फ हैड द रिमार्क, मतलब रिमार्क हमने खुद से सुना। ठीक है, 27 देखिए। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज ब्लैंक्स द एग्जामिनेशन। ठीक है, पास पास या फिर पास्ट या फिर पासिंग, मतलब कि जो डिपेंड करता है, कहने का मतलब क्या कि ऑल डिपेंड्स ऑन हिज, मतलब कि डिपेंड करता है उसके ऊपर पास द एग्जामिनेशन या फिर टू पास या फिर पास्ट या फिर पासिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भराएगा, वो आपको भरा जाएगा पासिंग, कि उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन हिज पासिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पासिंग करने के उस पर डिपेंड करता है, आपका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, पास्ट नहीं होगा क्योंकि अभी बस डिपेंड है, निर्भर है, तो आपका पास्ट नहीं होगा, अभी चुका है यहाँ पे। ये आपको बता दिया पास्ट, मतलब ये पास्ट है, पास्ट लिखा हुआ है, ये आपका V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, ये आपको दर्शा रहा है। पर आपका इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला पास होगा नहीं। इतना सिंपल ही, मतलब कि हम लोग V1 का यूज नहीं करते हैं। आपका पासिंग मतलब कि वो मतलब चल रहा है, तो आपका पासिंग यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, 28 देखिए। लेट अस नाउ प्ले ब्लैंक्स है, सेल भी, शुड भी, शुडंट भी, या फिर सेलेंट भी, या फिर कहने का मतलब वंट भी। तो आपका जो ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो आपका हो जाएगा सेल भी। हम लोग कभी भी सेलेंट भी नहीं बोलते हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं गलत है, डायरेक्ट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लेट अस नाउ प्ले सेल भी, तो यहाँ पे आपका सेल भी क्यों होगा, अब देखिए चलो हम लोग, हाँ चलो हम लोग मतलब खेलेंगे और क्या, बस लेट अस का मतलब चलो है ना, लेट अस मतलब चलो, नाउ मतलब अब, प्ले मतलब खेलना खेलना जो भी, सेल भी
मतलब कि हम लोग खेलेंगे, चलो हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है दोस्त, देखिए यहाँ पे विच इज द शॉर्टेस्ट ब्लैंक्स टू आगरा, कौन है मतलब ऐसा कुछ शॉर्टेस्ट रास्ता है आगरा के लिए, ये मतलब पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 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 देखिए यहाँ पे रूट का स्पेलिंग जड़ ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है जड़। तो आपका दो स्पेलिंग तो यहाँ पे सही कर जाएगा, यहाँ पे अब दोनों में सही कौन हो जाएगा। तो आप देखिए विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा या फिर रूटेड टू आगरा, यहाँ पे तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका रूटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा गया यहाँ पे तो रूटेड कौन हो जाएगा आपका, मतलब कि शॉर्टेस्ट रूटेड आपका हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट कौन सा लग जाएगा, भिटू लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पूछ चुका है तो पूछा गया है बस, तो आपका हो जाएगा रूटेड, ठीक है। तो चलो देखिए देयर ब्लैंक्स बीन स्टेप राइज इन प्रिंसेस, यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या भराएगा यहाँ पे, देयर इज ए बीन स्टीप राइज इन प्रिंसेस या फिर हैज या फिर आर। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे भरा जाएगा आपका क्या भरा जाएगा बताइए जरा, हैज लग जाएगा यहाँ पे, प्रिंसेस के बाद होगा यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे हैज का यूज हो जाएगा, कितना सिंपल तो है भाई, बताइए। चलिए आगे बढ़िए। वंस ऑफ द बॉयज इन कैंप ब्लैंक्स फॉलन इल, मतलब कि कैंप में कोई बॉय था उतना सारा, तो मतलब कोई उसमें से क्या एक मतलब कि बीमार हो गया, तो अब क्या कह रहा है कि कैंप इज या फिर है या फिर हैज या फिर आर। तो वंस ऑफ द बॉयज इन कैंप, यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन भराएगा वो आपका हैज हो जाएगा, क्योंकि एक लड़का यहाँ पे बीमार हुआ है तो हैज हो जाएगा। अगर रहता है यहाँ पे 3 बॉयज रहता था यहाँ पे लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जब एक हुआ है तो आपका लग जाएगा हैज, ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका बन गया अच्छे से। चलिए तो क्या है आपका गला भी बच रहा है मेरा, 50 क्वेश्चन करके रुकना पड़ेगा हमको, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। 32 देखिए द 32 मतलब 32 और क्या, सी ट्राइड एवरी प्लान, ब्लैंक्स में क्या है करेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि जो करेक्ट है वही हमको चुनना है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के पढ़िए और फिर उसका ऑप्शन पढ़ के देखिए कौन मतलब कि गलत यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए सी, पढ़िए थोड़ा सा सही से, सी लेफ्ट नो प्लांट अनटायर्ड, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है आपको ये, सी ट्राइड एवरी प्लान मतलब कि वो ट्राई किया और ट्राई की हर एक प्लान को, और क्या की प्लान, हर एक प्लान को क्या की ट्राइड की। तो आपका यहाँ पे ए हो गया ये वाला, ठीक है। अब भी देखिए प्लान वाज नॉट एनी लेफ्ट बाय हर, कोई मतलब उसके द्वारा कोई प्लान मतलब कि छूटा नहीं है, ठीक है ना। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, वो मतलब हर एक प्लान ट्राई नहीं की, ट्राइड नॉट एनी प्लान डेट सी नॉट, पढ़ने में खराब लग रहा है ये तो, पहला ही गलती मार दीजिए। तो देखिए यहाँ पे वो ट्राई के क्या एवरी प्लान, तो देखिए यहाँ पे जब वो प्लान किया एवरी प्लान, जब वो मतलब प्लान किया है इसका उल्टा क्या जाएगा, सी लेफ्ट नो प्लान टार्ड, मतलब कि वो कोई भी मतलब ऐसा कुछ मतलब कि ट्राई ही नहीं की, ठीक है। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब को मतलब कि क्या हुआ कि वो मतलब प्लान ही नहीं, एक ने ट्राइड की, ठीक है, अनट्राइड, ट्राई का हो जाएगा अनट्राइड यहाँ पे, ठीक है। ट्राई मतलब कोशिश कर की, ठीक है ना, कोशिश करना, ठीक है, कोशिश, हिंदी में लिख के बता दें, अब समझ गए ना बात को। सी ट्राइड मतलब कि वो कोशिश की एवरी प्लान, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सी लेफ्ट नो प्लान अनटायर्ड, ट्राई का हो जाएगा अनटायर्ड, ठीक है। नेगेटिव आपका यही हो जाएगा आपका नेगेटिव, मतलब कि उल्टा उसका कह सकते हैं, फिर कुछ भी मतलब कि हम मानते हैं कि हम बोलते हैं कि मैं एक भक्त हूँ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैं भक्त नहीं हूँ मतलब कि मैं अंधभक्त हूँ, है ना। तो यहाँ पे इसका वही उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। अगर 33 लिख लीजिए, क्या कर रहा है 33 वाला, सी केम हेयर ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिसेंट, रिसेंटली, इन रिसेंट या फिर ऑन रिसेंट। तो वह आया हेयर, वो यहाँ आया ना, सी केम हेयर मतलब कि वो वह यहाँ आया, यहाँ पे रिसेंट मतलब कि रिसेंट मतलब कि हाल में ही, रिसेंटली या फिर रिसेंट होगा, इन रिसेंट या फिर ऑन रिसेंट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भराने के लिए आपका क्या हो जाएगा, मतलब यही ना बोलते हैं कि वो मतलब कि फिलहाल में आया है ना, में बोलते हैं हम लोग, तो हमका यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमका क्या लगाना पड़ेगा, हमका लगाना पड़ेगा इन रिसेंट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इन रिसेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑन रिसेंट मतलब कि ऑन मतलब पर आया है, तो पर यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे इन हो जाएगा कि इन रिसेंट हुआ, यहाँ आया रिसेंट में, ठीक है। देखिए 34 वाला समझ रहे होंगे बहुत बढ़िया से, हमको पता है। अगर मियाज खुश हो रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ठीक है ना।
और बस थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ऐसा, बहुत अच्छा लगा वीडियो। चाहे ख़राब लगा तो कोई नहीं, अब जैसा लगे आपको बस कमेंट कर दीजिए ना। बहुत हमको मतलब कि अंदर से ना मन करता है कि कमेंट आता तो हम देखें कि हाँ बच्चा का क्या रिस्पॉन्स है। ज़रूरी आपको करना चाहिए कमेंट, ठीक है। तो आप ज़रूर करिएगा कमेंट, डरिएगा मत, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चूज करना है कि गलत कौन है यहाँ पे। ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, वह मतलब बिहार से बिलोंग करता है। मोहन टीचेज बायोलॉजी, मोहन क्या करता है, बायोलॉजी पढ़ाता है। वी रिच स्कूल एट 10 AM, मतलब हम लोग क्या पहुँच गए वहाँ पे स्कूल पे क्या 10 AM को, ठीक है। वी रिच वी रिच यहाँ पे रिच ना होगा, रिच ना हो जाएगा यहाँ पे। अब पहुँच गया 10 बजे तो यहाँ पे आपका रिच होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो 34 का जो सी है बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पर 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक ठाक देखिए, ये ठीक है कि 10 मील एक बहुत लंबा डिस्टेंस है आपका। यहाँ पे 34 का सी एकदम डायरेक्ट कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे रिच नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा ईडी, ठीक है, क्योंकि पहुँच चुका था, ईडी लगना चाहिए ना, V2 लगना चाहिए, V3। चलिए शुगर देखिए, शुगर ब्लैंक्स इन वाटर, डिजॉल्व है, डिजॉल्व या फिर डिजॉल्व या फिर विल डिजॉल्विंग। अब देखिए शुगर है, मतलब शुगर मतलब क्या होता है, चीनी होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि क्या हो, डिजॉल्व इन वाटर मतलब क्या करता है, शुगर था क्या होता है, पानी में घुलता है, ये हम लोग बोलते हैं इन्हें कि घुल चुका है। यहाँ पे बस शुगर है, यहाँ पे चीनी है, तो क्या करेगा, घुलेगा बस इन पानी। तो शुगर शुगर कहाँ घुलेगा, तो पानी में घुलेगा। तो बस नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। चलिए देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो आपको चुनना है कि यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड होगा वो आपका हो जाएगा अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस का स्पेलिंग है आपका सिर्फ यही सही है कि APPEARANC, बाकी सब अपोरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस, ये सब गलत है, ठीक है। आपका अपीयरेंस आपका ये बिल्कुल सही है अपीयरेंस का, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा आप सोच रहे हो कि सर हमको स्पेलिंग बताइए ना, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है। ये मतलब कि दिखाना टाइप का होता है, दिखावट वगैरह कह सकते हैं। अपीयरेंस मतलब दिखावट, अपीयरेंस मतलब क्या होता है, दिखावट, दिखावट, ठीक है। अब देखिए 37 वाला क्या कह रहा है, 37 वाला, द पर्स वाज फुल। देखिए पर्स मतलब कि फुल था पैसे से, कौन अमीर लड़की थी। तो यहाँ पे एट होगा, ऑफ होगा, बाई होगा, फिर इन होगा, बताइए क्या हो जाएगा दोस्त। इधर यहाँ पे तो फुल ऑफ हो जाएगा, फुल ऑफ मनी मतलब पूरे पैसे से भरी थी। फुल एट मतलब पैर होता है, तो पैर यहाँ पे नहीं होगा, बाई मनी नहीं होगा, के द्वारा नहीं बोल सकते हम लोग, बोलते हैं कि फुल ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, फुल ऑफ मनी बोलते हैं, सही है, एकदम सही है। चलिए 38 वाला, सी वॉज लेट, वह लेट थी, ठीक है। सी कुड नॉट रीच द ट्रेन, रीच नहीं कैच है यहाँ पे, कैच मतलब पकड़ना। तो आपका जो कॉम्बिनेशन चूज करना है यहाँ पे कि सही कौन होगा, इसी के साथ सही कौन है, बताइए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एकदम शुरू में ही तो है भाई यही वाला, सिंस सी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट थी इसलिए क्या करे, वो मतलब कि ट्रेन को कैच नहीं कर पाई, पकड़ नहीं पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, गलत वाला भी पढ़ के देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, द ट्रेन नॉट गेट काउट, मतलब ट्रेन पकड़ा नहीं गया बिकॉज सी वॉज लेट, क्योंकि वह लेट थी। तो गेट काउट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, गेट काउट नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं हम लोग। लेट वाज सी, लेट वाज सी सो, ये कैसे हो जाए, सी वाला पढ़ने में अटपटा लग रहा है, खुद पढ़ के देखिए। सी इज गेटिंग लेट, वह लेट हो रही थी, सो ही वाज नॉट कैचिंग द ट्रेन, वह लेट हो रही थी इसलिए वो मतलब कि ट्रेन को नहीं पकड़ रही थी, ऐसा कौन बोलता है। चलिए गलत है इसका, आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। राजा सैड, आई एम हैंग्री, मतलब कहने का मतलब कि राजा क्या बोला कि मैं भूखा हूँ, उसका इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा, बताइए सर। बिल्कुल सही बताएं आप, इतना सही कैसे बता सकते हैं आप, बता दिए सही, मगर आप बताए हैं कि सर 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा सैड दैट ही वाज हैंग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे राजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आदमी है, आदमी नहीं लड़का है, जो भी रहे, तो आपका लड़का था, यहाँ पे ही यूज होगा, ठीक है। तो राजा सैड दैट ही वाज हंग्री, राजा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो आपका सही, राजा सैड दैट आई वाज हंग्री, अब वही वही का मतलब वही थोड़ी ना हो जाएगा, आपका आई का नहीं होता है, आई का मतलब आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। राजा यहाँ पे लड़का है, तो आपका हो जाएगा हीज, ठीक है, हीज नहीं ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ रहता ही, तो होता मतलब यहाँ पे रहता ही, राजा साइड ही ही वाज हंग्री, तो क्या होता अगर मान लीजिए कि रहता राजा साइड
ही वॉज हंग्री। तो मतलब राजा तो ऐसे बोल नहीं सकता कि ही वॉज हंग्री, राजा बोला कि वह क्या था, वो भूखा था। तो यहाँ पे मतलब सॉरी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे अगर वैसा बोलेगा तो पैसे में ही बोल देगा आपको। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि राजा सेड ही वॉज हैंग्री, ऐसा नहीं बोल सकता है। हम क्या बोलेंगे उसको पैसिव में, राजा सेड दैट ही वॉज हैंग्री। ठीक है, अभी हम आपको बोल रहे थे पैसिव, तो पैसिव हमको नहीं बोलना है, यहाँ पे एक्टिव बोलना है। ठीक है, चलिए सर थोड़ा थोड़ा सा बात को समझ कर करिए। अगर थोड़ा बहुत अगर तकलीफ होता है इंग्लिश में तो क्या करिएगा, थोड़ा तो होता है सबको। अब ब्लैंक्स में देखिए, ही कम टूडे, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए आउट मतलब कि चाहिए होता है, मस्ट मतलब चाहिए, माइट मतलब वही कम चांस होता है जिसमें कि आ सकता है, हो सकता है। विल मतलब होगा टाइप का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ही कम टूडे, मतलब उसके आने की बात हो रही है आज, ठीक है ना, उसका आने की बात हो रहा था, आपका हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, मतलब कि ऐसा आशा सिर्फ है कि आ सकता है वो, मतलब कंफर्म नहीं है यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा माइट ही कम टुडे, मतलब वो हो सकता है कि वो मतलब आएगा, और क्या, ऐसा नहीं। तो आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 41 वाला क्या कह रहा है, आई हैव नेवर, मतलब कि मैं कभी नहीं, ब्लैंक्स टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, मतलब कि मैं कभी मतलब कि वहाँ मतलब कि क्या गया ही नहीं आगरा को, आगरा को, आगरा के जो ताजमहल है उसको विजिट करने के लिए कभी गया ही नहीं हम लोग, हम ठीक है ना, हम नहीं गए हैं वहाँ पे। ये मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि मैं नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया हूँ आगरा के जो ताजमहल है उसको विजिट करने। था बी या फिर हैड बीन या फिर बीइंग या फिर बीन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आई हैव नेवर बीन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम का बात हो रहा है। बीइंग यहाँ पे होगा तो रहा रही हो जाएगा, तब होगा, यहाँ पे नहीं सब होगा, ठीक है। हम लोग सिंपली बोलते हैं कि हैव हैज के बाद हैव हैज फिर बिन लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए 40 वाला है, सी रिटर्न टू द ब्लैंक्स ऑफ द एक्सीडेंट। अब देखिए सी रिटर्न मतलब कि वो लौट गई टू द साइन ऑफ द एक्सीडेंट, या फिर सीन, या फिर सीन, या फिर सीन। इसका मतलब पाप, इसका मतलब होता है सीन, का मतलब समझता है ना, जैसे कि कुछ दिखावा करना है। फिर साइन मतलब मार्क, साइन का मतलब मार्क टाइप होता नहीं है, कुछ साइन होता है, समझ रहे हैं बात को। सीन मतलब देखी, मतलब कि वो मतलब कि लौट गई जब क्या देखिए एक्सीडेंट को, तब ना, यानी कि आपका सीन हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, ठीक है। कि वह लौट गई जब क्या देखी, वो सीन की, मतलब कि देखी एक्सीडेंट को। सीन का मतलब पाप यहाँ पे नहीं हो सकता है यार, साइन भी नहीं देखी, साइन एक्सीडेंट का कोई साइन थोड़ी ना होता है, एक्सीडेंट का साइन नहीं होता है। स्कैन मतलब यहाँ पे टीवी चल रहा है थोड़ी ना, तो आपका सीन हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली। चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चारों में सही कौन है बताइए, यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है हमको, और आपको दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है कि द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। देखिए द पुअर्स यहाँ पे नहीं होगा, पुअर का क्या होता है, कैटेगरी होता है, तो यहाँ पे पुअर्स, पुअर का कभी भी पुअर्स नहीं होगा, पुअर तो पुअर ही होता है, पुअर मतलब गरीब तो गरीब ही, कभी पुअर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका पुअर नहीं बनेगा, पुअर का पुअर्स नहीं बनता है कभी नहीं। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि सही बात है कि गरीबों को क्या होता है, प्रति नफरत हर जगह होता है। तो आपको ये बिल्कुल सही है। सी कहा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शुरू में दाने लगाया, क्योंकि यहाँ पे खास गरीब के लिए बात कर रहा है, यहाँ पे द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, यहाँ पे दार रहता तो सही रहता है यहाँ पर, इसलिए आपका सी गलती हो जाएगा। द पुअर इज हेटेड, पुअर इज नहीं यहाँ पे होगा भाई, आर लगना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि आपका बिल्कुल यहाँ पे एस बिल्कुल ही सही है। अब देखिए यहाँ पे 44 देखिए, आई थिंक, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलती लिख दिया यहाँ पे, आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून ब्लैंक्स द फोन, यहाँ पे थिंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मतलब पूरा अपना इंटर मतलब पूरा 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 मतलब कि पूरा, ठीक है ना, पूर्ण कह सकते हैं कि पूरा आफ्टरनून क्या करेगी, वो अपना फ़ोन में बिताएगी। तो इन या फिर ऑन या फिर एट या फिर फोर, तो क्या हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन फोन बोलते हैं, कि मतलब वो अपना फ़ोन पर ही बिताएगी अपना दिन, पूरा पूरा दिन। तो आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 45, ही फेल मतलब कि वह गिरा, वाज टेकन टू हॉस्पिटल, वह गिरा और क्या हुआ, उसको हॉस्पिटल ले गया, ठीक है ना। तो आपका आ हो जाएगा, दा हो जाएगा, एन या फिर नो आर्टिकल, तो कौन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपको लग जाएगा नो आर्टिकल, वह गिरा और क्या हुआ, द हॉस्पिटल जाएगा, थोड़ी ना कि दा यहाँ पे थोड़ी ना लगेगा, ये हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ले गया, ऐसा नहीं बोलते हम लोग क्या बोलते हैं, ही फेल
और वाज टेकन टू हॉस्पिटल, बस जस्ट बोलते हैं, द हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं। अब देखिए गिरेगा तो जाएगा हॉस्पिटल में जाएगा, कहीं थोड़ी नहीं चल जाएगा शॉपकीपर के पास, चल जाएगा मॉल में। तो द कोई खास जगह नहीं है, इसलिए आपका द यूज नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 45 का नो आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कितना सिंपल तो है। अब सही इसमें कौन है वजह चुनना है आपका। देखिए OCCA ऑकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर होता है, ठीक है ना। तो आपका ये तो सही लग रहा है हमको, शुरू में सही दिखाई दिया हमको। चलिए ये सही है यहाँ पे, इसका पढ़िए OCCAT, ओकेटन तो कोई स्पेलिंग ही नहीं होता है यहाँ पे, ये भी नहीं होता। ओकेशनल ये कौन स्पेलिंग होता है, नहीं ओकेजन का आपका स्पेलिंग सही होता है OCCASION, ठीक है, इसका मतलब होता है अवसर। अब देखिए यहाँ पे 47 वाला है, इट इज़ बीइंग रीड बाय अस, या मतलब हम लोग द्वारा क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये हम लोग के द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक है, बीइंग मतलब यहाँ पे रहा रही हो जाता है, तो इट इज़ बीइंग रीड बाय अस, हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो इसका एक्टिव क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा आपका। तो जब बीइंग में वाला है तो आपका EJMR में क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। अगर बीइंग में है वाला यहाँ पे पैसिव में वाला है, तो पैसिव में क्या होगा, अगर बीइंग है, पैसिव में बीइंग है तो आपका एक्टिव हो जाएगा EJMR, ठीक है ना। तो EJMR किस में है बाबू, पढ़िए, इसमें इजरम है नहीं है, इसमें बी विल लगा हुआ था, ये होगा नहीं, इसमें है, इसमें है, ये नहीं है, इसमें हैज कहाँ से हो जाएगा यार, बोलना EJMR रहेगा, जब बीइंग रहेगा तो आपको EJMR देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नहीं आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। एक्टिव पैसिव बहुत ही आसान है। अब बोलेगा कि सर एक्टिव पैसिव नहीं आता है, तब करवा दीजिए एक सेपरेट वीडियो में, तो हम करवा देंगे, बस कमेंट कर दीजिए, जो भी बोलेगा हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर करते हैं, सुनते हैं हम। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या करेक्ट भरना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इनविजिबल है, फिर इलीगल है, फिर ऑनरेबल है, फिर इलिजिबल। तो देखिए क्या होता है बताइए भाई, इनविजिबल होता है मतलब कि दिखता ही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ये हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज इनविजिबल, जो कि दिखता ही नहीं है, ठीक है, सुनने लायक थोड़ी ना होगा यहाँ पे। इडिबल मतलब कि इलिजिबल मतलब कि उसके लायक हो जाता है, इलीगल मतलब कानूनी नहीं होगा ऐसा। 49 देखिए, द सिनोनिम ऑफ पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति होता है, क्या होता है, शांति। सिनोनिम से क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए जरा। देखिए पीस का हो जाएगा क्यूट, क्यूट मतलब शांत होता है, क्या होता है, शांत होता है, तो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। रैपिड का मतलब तेज होता है, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, रैपिड का सेंस ही नहीं है। पीस का मतलब शांत, तो इसका मतलब ये शांत नहीं बोलते हैं, कीप क्वाइट मतलब कि चुप रहो, तो पीस का मतलब शांत, तो क्यूट मतलब शांत, ठीक है। जर्नी मतलब यात्रा होता है, आप भी जानते हैं। रिस्टोर मतलब फिर से उसको वापस करना, तो आपको होगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट है, वो सिर्फ आपको बताना है, इतना 49 करा दिया ना, एक सिर्फ आंसर बताइए, आपकी गलती है सही, पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्टिव। बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि मेरा इंतज़ार है आपका कमेंट का, ठीक है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।